एक्ट फर्स्ट सीन 7 1 2 3 4 5 6 सीन हो चुकी है। ये सीन मैकबेथ कैस्टल में होता है। हॉट बॉयज एंड टॉर्चेस इंटर एंड पास ओवर द स्टेज सीवेयर, मतलब जो वेटर के हेड होते हैं उनको कहते हैं। एंड डिवर्स सर्वेंट्स विद डिशेस एंड सर्विस। देन इंटर मैकबेथ। सबसे पहले यहाँ पे मैकबेथ आते हैं और जो भी काम करना है फौरन करना है वही अच्छा रहता है। खूब करने से ही आगे का रास्ता खुलता नज़र आता है और उसी में सफलता मिलती है। इसलिए फौरन ही इस कार्य को करना चाहिए। इसी एक कदम पर सब कुछ निर्भर है, या तो इस पार या उस पार। मेरी इच्छा पूरी करने का सही रास्ता है। इस धरती पर फैसला करना होता है। पाप हम लोग ही करते हैं, जिसे और लोग भी करने से नहीं कतराते और इसलिए दुख भी उठाते हैं। न्याय का तकाजा सबके लिए बराबर है, इसलिए जहर का प्याला भी सभी को ओटों से लगाना पड़ता है। बादशाह को तो हमारे ऊपर दोहरा विश्वास है। पहला तो यह कि मैं उन्हीं के खानदान में से ही हूँ और उसी की प्रजा हूँ। इसलिए स्वाभाविक है कि मुझे उसके खून करने में हिचकिचाहट हो। दूसरे क्योंकि मैं उसका बेज़बान हूँ। मेरा फर्ज तो यह हो जाता है कि उनकी और सुरक्षा ही करूं, बजाय इसके कि मैं उसका कत्ल करूं। उसके अलावा डंकन ने हमेशा मेरे साथ नरमी का ही व्यवहार किया और बड़े न्यायपूर्वक शासन कर रहा है। इसकी अच्छाइयाँ ही उसके कत्ल के बाद याद की जाएगी और वाकई में यह काम बड़ा खतरनाक हो जाएगा। एक नवजात शिशु के समान उसका साफ सुधरार व्यवहार सारी दुनिया में याद किया जाएगा और सारी दुनिया मुझ पर थू थू करेगी। मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन वक्त का तकाजा इसके आड़े आ जाए यह दूसरी बात है। लेडी मैकबेथ का प्रवेश। क्या खबर लाई हो लेडी मैकबेथ? वे खाना खा चुके हैं। आप कमरे में से क्यों चले आए? मैकबेथ, क्या वे मेरे बारे में पूछ रहे थे? लेडी मैकबेथ, क्या आपको मालूम नहीं कि वे पूछ चुके हैं? मैकबेथ, अच्छा, हम लोग अभी कत्ल के मामले में नहीं उलझेंगे। अभी तो उन्होंने हमें नई पदवियाँ दी हैं। नई पदवियाँ मतलब उनको ऑनर किए हैं राजा से। सभी वर्गों के लोगों से मुझे बहुत इज्जत मिली है। मैं चाहता हूँ कि अभी लोगों की निगाह में इज्जत बनाए रखूं, ना कि इसे खो दूं। लेडी मैकबेथ, अभी कुछ देर पहले इतनी दूर ही हाँक रहे थे। क्या सब ठंडी हो गई? और जब इतनी आसानी से काम बनने जा रहा है तो डर किस बात का? इसके तो यह भी मायने हुए कि आपका मेरे प्रति प्रेम भी अब ठंडा हो गया। जितनी बहादुरी और दिलेरी आप में है, उतनी अपनी इच्छा पूरी करने में नहीं है।
बस नामबारी ही लूटना चाहते हैं जिंदगी में। लेकिन एक अवसर आया है तो उसके पाने में डर लग रहा है, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं है और बिल्ली की तरह डर रहे हैं। मैकबेथ, बस खामोश रहो, बहुत कह चुकी। एक इंसान की मर्दगी है मुझ में, इससे ज़्यादा जो भी करता है कहीं का नहीं करता। मतलब इससे ज़्यादा जो भी करता है कहीं का नहीं रहता। लेडी मैकबेथ, जिस बात को लेकर अब से कुछ देर पहले मुझसे राय ले रहे थे, वह क्या जानवरों की बात थी? जब उस काम के लिए हिम्मत थी तो आप आदमी थे, और अब जब इस काम को करने की बात आई तो इंसान के परे हो गए। जब तो वक्ता और जहां दोनों ही काम के लिए ठीक नहीं थे, तब भी काम को करने में अड़चन नहीं थी। अब तो दोनों बातों का सुविधा है। मैं भी जानती हूँ कि बच्चों को दूध पिलाने में कितनी ममता होती है, लेकिन यदि ज़रूरत आ पड़े तो उसे भी छाती से हटा देती और जान से मार डालती। मैकबेथ, अगर हम लोग इस कत्ल में धोखा खा गए तो? लेडी मैकबेथ, क्या बात कहते हैं आप? अपनी हिम्मत कायम रखिए और इसे ठंडी पड़ने से रोकिए और देखिए, धोखे का सवाल ही नहीं उठता। जिस वक्त डंकन सो रहा होगा और दिन भर का थका मांदा गहरी नींद में सो रहा होगा, तब उसके दोनों पहरेदारों को मैं शराब पिला दूंगी, जिससे उनका दिमाग वैसे ही काम करना बंद कर देगा और निठल्ले हो जाएंगे। जब वे दोनों शराब में अधमरे हो जाएंगे तो फिर मैं और तुम डंकन को जैसे हाल चाहेंगे वैसे बना देंगे। उसके बाद जो कत्ल हम करेंगे, उन्हीं दोनों शराबियों के ऊपर सारा दोष मार देंगे। मैकबेथ, भगवान करे तुम्हारे लड़के ही पैदा हो, क्योंकि जवान मर्दी में तुम मर्दों के कान काटती हो। क्या तुम्हें यह नहीं सूझता कि लोग यही रहेंगे, कि लोग यही कहेंगे कि यही इन्हीं पहरेदारों के छुरों से हमें डंकन का खून करने उन्हीं के पास उन छुरों को रख दिया होगा। लेडी मैकबेथ, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्यों हम गम में रो रो कर जमीन आसमान एक कर देंगे। मैकबेथ, ठीक है, तो अब मुझ में भी जानमर्दी आ गई है और आप दिमाग भी ठीक हो गया है। जाओ, तुम हंसी खुशी दिखाकर अपने मेहमान की देखभाल करो। दिल में क्या है वह मुंह पर नहीं दिखाई देना चाहिए। फिर वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे भी सीन खत्म होती है। अब एक्ट 2 सीन 1 बाद में होगा।